नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र व्याख्या सहित आपको दे रहा हूं। अंत तक वीडियो को देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन्हीं में से पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। प्रैक्टिस सेट है। ध्यान से आपको जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस 8 अक्टूबर के लिए संभावित क्वेश्चन, और आपके हिंदी, अंग्रेजी और ये रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ मिलेगा चैनल पर। बीएसटीसी से संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो हमारा जो भाग ब आएगा राजस्थान जीके का सामान्य ज्ञान का 51 का क्वेश्चन हमारा होगा कि राजस्थान के कितने ज़िले मरुस्थलीय माने जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका सही हमारा उत्तर होगा वो 12 होगा। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं, तो 12 जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिले, ये 12 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये 12 जिले मरुस्थलीय माने जाएंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान में राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, हमसे पूछा गया है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत, उत्तर होगा 57 से 58 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का परवा क्षेत्र। अब इसकी व्याख्या आप देख लें कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। जो बनास का क्षेत्र है, कहाँ ये मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ जिले में पाई जाती है। विशेषतः ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। ये इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लवणों का अभाव होता है। इन लवणों की पूर्ति करने के लिए मिट्टी अच्छी उपज देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध बना है, महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध बना है सुमेरपुर पाली में है। तो पाली जिले के सुमेरपुर के निकट स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये बांध जोधपुर व पाली नगरों एवं सैकड़ों गांवों का प्रमुख पेयजल स्रोत है। 55 का क्वेश्चन देखें कि राज्य में तांबा, जिसे गार्नेट कहा जाता है, का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। तो किस जिले में होता है यह आपको बताना है। टोंक में होता है। इसकी व्याख्या भी आप देख लें कि गहरे लाल और गुलाबी रंग का होने के कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है तांबा को। ठीक है। राजस्थान का एकाधिकार वाला ये खनिज राजमहल, टोंक, सरवाड़, अजमेर जिलों में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गलत युग्म को आपको पहचानना। यूरेनियम, कुराड़िया, तांबा, राजमहल, गुलाबी संगमरमर, बाबरमल, जिप्सम, पलाना। तो 56 का क्वेश्चन है, इसमें ये जिप्सम पलाना ये गलत युग्म है, बाकी तीनों सही है क्योंकि पलाना बीकानेर में लिग्नाइट उत्पादित करता है। ठीक है। बीकानेर में क्या उत्पादित करता है? ये लिग्नाइट, जिप्सम नहीं करता है। नेक्स्ट है कि 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। प्रति 1000 पुरुषों पर पूछिए हमसे तो 928 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है वो 943 है और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। दोनों याद रखना आपको, महत्वपूर्ण है। राजस्थान का है 928। ये क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है। राजस्थान के किस जिले में? तो गंगानगर जिले में सर्वाधिक है ये। तो 4 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप कि राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो 79%, 79.2%, 4 का सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या देख सकते हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर है वो 79.2 और राज्य की कुल साक्षरता 66.1% है। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं। तो सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? तो आपका जयपुर और अलवर। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड
ये कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत प्राथमिक क्रय विक्रय विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। और इसका गठन कब किया गया? 26 नवंबर 1957 को जयपुर में किया गया। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कागजी टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो 62 में आप देख सकते हैं कागजी टेरिकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है, 4 का सही हो जाएगा। ठीक है। 63 का आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि, फर्जंद होता है बेटा, तो मान सिंह को दी थी। ठीक है, 4 का सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। अकबर ने इन्हें फर्जंद या राजा की उपाधि से नवाजा था। रावण हत्था क्या है? तो रावण हत्था क्या है यह आपको बताना, ये एक वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का थोड़ा सा देख लें। इस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है, इस पर खाल मंडी जाती है। बांस की जगह खूंटियाँ लगी होती है, जैसे बोपे होते हैं वो घर घर मांगने जाते हैं, वो रावण हत्था रखते हैं, है ना। इसमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी के अनुयायी ठेरिया भोपे, डूंग जी, जवाहर जी के भोपे कथाएं बाँचते समय करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो 65 में हमें बताना है कि वालर नृत्य है, वो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। थोड़ी व्याख्या देखें कि सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया जाति द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में 2 अर्धवर्त होते हैं। बाहर अर्धवर्त में पुरुष व अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती हैं। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते हैं। 66 आप देख सकते हैं कि नाता क्या है। आपको बताना कि नाता क्या है, कि रिश्तों का एक ये नाम है, नाता प्रथा है, रिश्तों का नाम है। तो राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा होती है। नाता जाना, कोई महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ जाती है, जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। ये रिश्तों का ही नाम है दोस्तों। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथ द्वारा है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इसकी प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण के विविध स्वरूपों की सेवा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली एवं दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। हमसे पूछा है कि तेजाजी का, तो पर्वतसर नागौर में है, 3 का सही हो जाएगा। तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी दशमी, तेजा दशमी को नागौर में पर्वतसर में ये मेला बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद आप देखें कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम आपको बताना है। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी 69 में आप देखें करनी माता है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। बीकानेर के राठौड़ों के चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करनी माता चूहों की देवी के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। और दोस्तों एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कपिल मुनि का मेला लगता है। तो कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। बीकानेर जिले के कोलायत में महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के ये प्रणेता थे कि तपोभूमि है। कोलायत का सरोवर तथा इनके 52 घाटों के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? 71 क्या कह रहा है कि गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। 3 का आपका सही हो जाएगा। चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये चुम्पा ये कहाँ का है? ये दांत का आभूषण है दोस्तों। 2 का सही हो जाएगा। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है जूनागढ़ किला। ठीक है, जूनागढ़ किला का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव
राव भिकाजी ने 1485 में रखी। ये दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 में चित्तौड़ साके के वीर गति पाने वाले जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनाई गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था, तो 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी रतन सेन के मध्य हुआ था, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ का था? चित्तौड़ का था। कहाँ का था? चित्तौड़ का। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रतन सिंह ने पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों में गोरा और बादल सहित ने केसरिया किया था। अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो ने अपनी कीर्ति थी उसकी तारीख हलाई में इस आक्रमण के आंखों देखा विवरण उन्होंने दिया था। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और चैत्र मास को यहाँ मेला लगता है। जोधपुर से पश्चिम का परगना इन्हीं के नाम पर मालानी कहलाता है। नेक्स्ट है 76 का है कि रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो रणकपुर भगवान आदिनाथ को। ठीक है, तो आदिनाथ आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 77 स्थापत्य कला से जुड़ी। दोस्तों BSTC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो व्याख्या सहित करवा रहा हूँ आपको। प्ले लिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो आप जरूर देखें। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेल कीजिए। तो हमें सुमेल करना है, तो इसमें देखो ध्यान से देखना है कि उदयपुर नथमल की हवेली हो गया, जैसलमेर बागौर की हवेली, और जैसलमेर में लालचंद ठड्डा की हवेली, फलोदी में सालम सिंह की हवेली। तो हमें इनको व्यवस्थित करना है, सुमेल करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा 3। तो ए में आपका होगा 2। तो उदयपुर में बागौर हवेली है, बी में होगा 4 जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, सी में 1 जैसलमेर में नथमेल की हवेली है, और फलोदी इसमें आ जाएगा लाल सिंह ठड्डा की हवेली। ठीक है, 3 का हो जाएगा इसमें। रामा नाथा छज्जू शेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये मारवाड़ी शैली से संबंधित हैं दोस्तों। आपको 78 में बताना है। मारवाड़ शैली मतलब जोधपुर शैली के है ना, जोधपुर वाले क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। तो मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, राजू, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल रहे हैं। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना आपको। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है वो किस प्रकार की है? तो मालवी बोली है। मालवी बोली कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ आदि जिलों में बोली जाती है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगटिया के रचयिता हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केसरी सिंह बाहरट, चेतावनी रा चुंगटिया। तो आप देख सकते हैं कि चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बाहरट के 13 सोरठे हैं जो डिंगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया। वे कर्जन द्वारा एडवर्ड शमतम के सम्मान में आयोजित 1903 में दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। व्याख्या सहित है दोस्तों, ध्यान से देखना आपको। राजस्थान के प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। तो टीकाराम पालीवाल दौसा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। 1952 की ये बात है। 82 को आप देखें कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? छावनी बोर्ड की स्थापना नशीराबाद में की गई थी। ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली तो जयपुर, जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर में 4 जनवरी 2011 को पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रभावी हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 4 जनवरी 2011 को अधिसूचना जारी कर दी थी। जयपुर और जोधपुर देश के 27वें 28वें शहर हैं जिनमें पुलिस का कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है देश के। ठीक है, और हमारे राज्य के ये प्रथम है जयपुर और जोधपुर। ठीक है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी टोंक है। नवाबों का शहर के उपनाम से प्रसिद्ध टोंक की स्थापना राजा मान सिंह ने टोंकरा के 12 ग्राम समूहों को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने की थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? 85 क्या कह रहा है? बनास नदी को
वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा कही जाने वाली बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर है। बनास नदी का उद्गम राजस्थान जिले के खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो प्रश्न बन गया कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ? ये राजसमंद में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? हमारा 86 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल हाईवे 11 पर भरतपुर के निकट 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है। इस उद्यान की स्थापना 1956 में की गई, जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यूनेस्को ने 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला ये राज्य का एकमात्र वन्य जीव संरक्षण स्थल है। 87 क्या कह रहा है कि राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में? सिंपल सा है, सरसों के उत्पादन में। सरसों व राई में सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला क्रमशः कौन सा है? गंगानगर, भरतपुर, अलवर और भरतपुर। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। तो मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? केसरियानाथ जी है, ऋषभदेव जी भी है, आदिनाथ जी भी है। तो इसमें सभी हो जाएंगे। दुलेव स्थान पर आदिनाथ जी जिसे ऋषभदेव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से ये केसरियानाथ जी का मंदिर कहलाया। ऋषभदेव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, अतः कालाजी मंदिर इसे कहा जाता है। 89 क्या कह रहा है दोस्तों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? हमसे क्या पूछा है? 89 क्या कह रहा है, वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई। आरएफसी की स्थापना 17 जनवरी 1955 की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास की तीव्र गति प्रदान करने हेतु अति लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजसमंद स्थित स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिल गए भैया, आपको बताना है। तो ये गिलूंड से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गिलूंड से। 3 हो जाएगा। राजसमंद, थोड़ा सा आप देख लें व्याख्या कि राजसमंद जिले में स्थित गिलूंड सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई। ये ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए। तो गिलूंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? बनास नदी के। जोधपुर, काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इसमें। जोधपुर के कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो भी कमेंट में आप बताएं। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आपका देखो ये कौन सा मंदिर है? ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चौहानों द्वारा करवाया गया। 4 इसमें सही हो जाएगा। जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर ओसिया जैन व ब्राह्मण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा करवाया गया। प्रतिहार शासक वत्सराज 778 से 794 इसके समय निर्मित महावीर स्वामी का मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इसके अतिरिक्त सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर इत्यादि प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला के ये श्रेष्ठ उदाहरण है। यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। 92 क्या कह रहा है दोस्तों कि अकबर ने राजस्थान पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो मेवाड़ का राजा कौन था यह आपको बताना। महाराणा कुंभा था, प्रताप था, संगा था, उदय सिंह था। सिंपल है, उदय सिंह था, है ना। मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर सर्वप्रथम 1537 से 72 के शासनकाल आक्रमण के समय चित्तौड़ दुर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के गेटोर की छत्रियाँ किस राजवंश के राज परिवार से संबंधित है? हमसे पूछा गेटोर की छत्रियाँ, तो काछवा राजवंश से ये संबंधित है। 3 का हो जाएगा। ठीक है। नाहरगढ़ दूर की तलहटी में स्थित गेटोर की छत्रियाँ जयपुर के कछुआ शासकों का शाही शमशान घाट है। मेवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण, मेवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था। कौन था? राव सिंह। तो देख सकते हैं आपकी मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था। 1240 से 1273 ईस्वी तक था, जो बंदायू के राठौड़ वंश से संबंधित था। राव सिंह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके पराक्रम से प्रभावित होकर सोलंकियों ने राव सिंह से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 95 देखें कि मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर कौन सा है?
तो सुनहरा शहर कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर की स्थापना 1115 में जैसलमेर के भाटी शासक महारावल जैसल द्वारा की गई। चित्रकूट पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? क्या पूछा है? कोटा विद्रोह का नेता मेहराब खां था। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। इसमें विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खां व लाला हरदयाल ने किया था, जिसमें पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन कोटा उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। कोटा महाराव राम सिंह को विद्रोह ने किले में नज़रबंदी कर दिया था। 97 देखा है आप कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 97 का क्वेश्चन सही उत्तर आपको बताना है, विजय सिंह पथिक हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरि भाई किंकर द्वारा की गई थी। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। 98 में क्या कह रहा है कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण है वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, 1 नवंबर 1956 को ये संपन्न हुआ। इसमें राजपूताने की 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे देसी और 1 अजमेर मेरवाड़ा का इसमें विलय का हुआ और वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो कहाँ है दोस्तों? बनास नदी का परवा क्षेत्र। थोड़ी सी व्याख्या देख लें। ये मिट्टी अरावली के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ जिले में पाई जाती है। दोस्तों अगर BST से में आपको सिलेक्शन लेना है तो प्ले लिस्ट बना रखिए, वो प्ले लिस्ट ज़रूर पूरे के पूरे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।